दिल्ली में सर्दियों के साथ बढ़ता वायु प्रदूषण राजधानी की बड़ी चिंता बना हुआ है। कई दिनों से AQI खतरनाक स्तर पर पहुंच रहा है। अधिकांश इलाकों में 400 के पार या उसके बेहद करीब। ऐसे में हमारी ग्राउंड रिपोर्ट और विशेषज्ञों की राय क्या कहती है, इस खास रिपोर्ट में देखें। देश की राजधानी दिल्ली हर साल सर्दियों में प्रदूषण की गंभीर मार झेलती है। इस बार भी हालात बेहद खराब बने हुए हैं और आंकड़ों के मुताबिक भी दिल्ली का ओवरऑल AQI खतरनाक श्रेणी में है। पिछले कई दिनों से दिल्ली के लगभग सभी इलाकों में AQI 400 के पार या फिर उसके करीब दर्ज की गई। इतना ही नहीं, राजधानी में ऐसा कोई भी इलाका नहीं है जहां पर AQI 200 के नीचे हो। इसी कड़ी में नेटवर्क 10 संवाददाता पल्लवी श्रीवास्तव ने दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में जाकर प्रदूषण स्थिति का जायजा लिया। अभी हमारी मौजूदगी अक्षरधाम पे है और आपको हम दिखाने आए हैं कि किस प्रकार से पॉल्यूशन का जो चादर है वो यहाँ पे बिछा हुआ है। कैमरामैन से कहेंगे कि वो एक बार दिखाएं कि ये जो अक्षरधाम पुल है उसके यहाँ से जो लोग रवाना हो रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पे चादर पॉल्यूशन का जो है वो बिछा हुआ है और लोगों को काफ़ी समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। वहीं अगर आपको बताते चले कि अभी दिल्ली में ग्रैब 3 तो लागू कर दिया गया है, पर जिस प्रकार से AQI लेवल खराब श्रेणी में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, इस पर ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं कि बहुत जल्द ग्रैब 4 भी दिल्ली में लागू कर दिया जाएगा। वहीं इसी बीच परिवहन की तरफ से भी लगातार लोगों को हिदायत दी जा रही है कि अगर वो अपनी गाड़ी को चलाएं तो उसे थोड़ा स्लो चलाएं और साथ में ही अपने गाड़ी के डिपर को जला के रखें, क्योंकि सामने आगे पीछे जो लोग आ रहे हैं उन्हें पता चल सके। क्योंकि जिस प्रकार से लगातार धुंध भरी जो पॉल्यूशन की चादर है वो बिछी हुई है, लोगों को काफ़ी इससे समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। वहीं अगर बात करते चलें, जो आम जनता है वो भी काफ़ी इस चीज़ से परेशान होती हुई दिखाई दे रही है। लोग मास्क लगा के अपने घरों से निकल रहे हैं। हालांकि जो सुबह का समय होता है वो काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन और AQI लेवल उस टाइम सबसे ज़्यादा बढ़ा होता है और साथ में ही शाम का जो समय होता है उस टाइम भी पॉल्यूशन जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। वायु प्रदूषण बढ़ने की एक बड़ी वजह दिल्ली की बढ़ती ठंड भी है। तापमान में गिरावट और हवा की गति कम होने से प्रदूषण के कण जमीन के नजदीक जमा हो जाते हैं। ऐसे में नेटवर्क 10 ने भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार से मौसम का हाल जाना। देखिए, अगर आप टेम्परेचर्स की बात करें तो इस बारी ऑलमोस्ट एक वीक से जो टेम्परेचर्स हैं सामान्य से कमी है। पूरा नॉर्थ वेस्ट, सेंट्रल, ईस्ट इंडिया, इवन नॉर्थ पेनिनसुलर इंडिया, इवन महाराष्ट्र वगैरह रीजन में, तो जिसके कारण काफ़ी दिनों से इन रीजन्स में कोल्ड वेव कंडीशंस भी था। महाराष्ट्र में था, मध्य प्रदेश में था, एडजॉइनिंग छत्तीसगढ़, झारखंड, इन जगहों में, इवन ईस्ट राजस्थान में भी था। अभी टेम्परेचर थोड़ा चेंजेस हुए हैं, लेकिन अगर स्पेसिफिक आप नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करेंगे तो टेम्परेचर जो हैं वो सामान्य से थोड़ा कम है और ऑलमोस्ट पूरा वीक ऐसे ही रहने वाले हैं। उल्टा थोड़ा बहुत 1-2 डिग्री और कम हो सकते हैं, लेकिन ऐसा सच कोई शीतलहर या कोल्ड वेव का हम अनुमान आने वाले एक वीक के लिए नहीं लगा रहे। दिल्ली के अस्पतालों में भी प्रदूषण के कारण मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सरगंगा राम अस्पताल के डॉक्टर विभू आनंद ने बताया कि सबसे ज्यादा मरीजों में बच्चे, अस्थमा पीड़ित और सांस लेने में दिक्कत वाले रोगी शामिल हैं। पहले मैं ये बताना चाहूँगा, जिस तरह एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली की ख़राब हुई है उससे सबसे ज़्यादा जो है हम कहें तो अफेक्ट जो हो रहे हैं 2 एज ग्रुप हो रहे हैं। एक जो है जो अडल्ट एज ग्रुप हैं वो ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं जो 55 ईयर्स एबव हैं, और दूसरे जो बच्चे हैं उनको ज़्यादा अफेक्ट हो रही है। तो सबसे पहली बात कि और एक कॉमन इसमें देखा गया है कि जिनको पहले से कोई अस्थमा का या कोई COPD जैसा जो कंप्लेंट्स है, जिनको पहले से कोई छाती से रिलेटेड समस्या है, उन लोगों में ये पॉल्यूशन की वजह से और ज़्यादा जो है सीवियर कंडीशन में पेशेंट जा रहे हैं। वहीं दिल्ली सरकार भी दावा कर रही है कि प्रदूषण को कम करने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह के अनुसार सभी अस्पतालों और आम जनता के लिए जनरल एडवाइजरी जारी कर दी गई है। ग्रैब 3 के तहत लागू प्रतिबंधों का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। देखिए, पहली बात मैं आपके चैनल के माध्यम से बस बताना चाहूँगा कि
स्वास्थ्य विभाग किसी भी इमरजेंसी के लिए तैयार है। हमने अपनी एडवाइजरी जारी कर दी है। उस एडवाइजरी में क्योंकि शुरुआत सुबह और शाम को पॉल्यूशन लेवल थोड़ा ज़्यादा होता है, तो ये हमने उसमें कहा है कि वॉक पे थोड़ा वॉक को अवॉइड करें, रनिंग को अवॉइड करें, एक्सरसाइज को अवॉइड करें, खुली खुली जगहों पे इस चीज़ को अवॉइड करें, फ्रूट्स खाएं, और खासतर जैसे आप समझिए कि हम मॉस्किटो के लिए जलाते हैं, उससे अवॉइड करें क्योंकि वो भी हिट करता है, पॉल्यूशन लेवल को बढ़ाता है। दूसरा, खासकर हमने हमने अपने हॉस्पिटल में किसी भी, जैसे कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम आ जाए, खांसी आ जाए, कफ आ जाए, उस सब चीज़ों से बचने के लिए डॉक्टरों को और उस मेडिसिन जो है पर्याप्त मात्रा में रखी हुई है। दिल्ली सरकार की ओर से वाटर स्प्रिंकलिंग, वाटर कैनन और ग्रैब 3 के तहत कई कदम उठाए गए, लेकिन प्रदूषण से राहत कब मिलेगी ये बताना अभी मुश्किल है। राजधानी लगातार दम घोटू हवा में सांस ले रही है और फिलहाल इससे तुरंत राहत के आसार भी नजर नहीं आ रहे। वही अगर आपको बताते चले कि ये बस दिल्ली ही नहीं, दिल्ली एनसीआर में चारों तरफ जो है वो पॉल्यूशन का कहर जो है वो बरपा हुआ है। हर जगह जो एक्वाई लेवल है वो 300 से लेके 400 तक के बीच की श्रेणी में आता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में अगर आपको दिखाएं अक्षरधाम का जो मंदिर है वहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि धुंध की जो चादर है, जो पॉल्यूशन की चादर है वो पूरी तरीके से बिछी हुई है और जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी कम होती हुई दिखाई दे रही है। और साथ में ही लगातार दिल्ली गवर्नमेंट छिड़काव करती हुई दिखाई दे रही है, वाटर कैनिंग का प्रयोग करती हुई दिखाई दे रही है। बचाव तो दिल्ली सरकार कर रही है, पर जिस प्रकार से दिल्ली वालों के लिए हर साल पॉल्यूशन एक कहर बनता हुआ दिखाई देता है, उससे किसी भी प्रकार से निजात मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। कैमरामैन गौरव के साथ मैं पल्लवी श्रीवास्तव, नई दिल्ली।